नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और आप न्यूजिंग देखना शुरू कर चुके हैं। अभी तक नाम बदलने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती थी और उसमें भी खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार शहरों के और जगहों के नाम बदलने में सबसे आगे थी। लेकिन बिहार में भी गया का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है और अब नीतीश कुमार की और नीतीश सरकार की भी चर्चा होने लगी है। अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के नाम बदलने के क्या मायने हैं और भारतीय जनता पार्टी जो नाम बदलती थी उसके क्या मायने हैं, या फिर जो नाम बदलती है उसके क्या मायने हैं। क्या दोनों नाम बदलने के एक ही निहितार्थ हैं, एक ही मायने हैं, या फिर दोनों के अलग अलग मायने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो नाम बदलती है उस पर ज़रा गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी हर जगहों का जो नाम बदलती है उसके पीछे उसके हिंदुत्ववादी वर्चस्व और आरएसएस की हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है, जो राजनीति है, उस नाम बदलने के पीछे वो राजनीति रहती है, वो राजनीति छिपी हुई रहती है। खास करके वैसे जगहों को वे लोग टारगेट करते हैं जो जगह या तो मुगलों से जुड़े हुए नाम जिसके रखे गए हैं, या फिर मुगलों ने बसाया था, या फिर एक ऐसी जगह जो जिसके मुस्लिम नाम है। ऐसे जगहों की भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है और उसे बदलती है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किया गया, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया। वो दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना के एक बड़े धुरी हैं और उसमें उनका बड़ा योगदान है आरएसएस की को स्थापना से लेकर के आगे बढ़ाने तक में। तो अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने गया का नाम बदल कर गया जी किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से, जिस हिंदुत्ववादी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक वर्चस्व को, ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए करती है, क्या उसी तरह के कारण नीतीश कुमार की भी है? क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर छवि वाले नेता कहते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो सोशल जस्टिस की बात कहती है। जेपी आंदोलन से निकली हुए नेता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक जो उन लोगों के अधिकार हैं उसको स्थापित करने की अपने आप को बात कहते हैं। वैसे लोगों की लोहिया और कर्पूरी ठाकुर लोगों की विरासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के सीधे विरोध में खड़े हैं। अब गया का नाम बदलकर गया जी जो किया गया है, इसकी मांग लंबे समय से एक तो उठती रही है, लेकिन इसके मांग जो उठाने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण समुदाय के और पंडे पुजारी हैं। क्योंकि गया दो तरह के तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। एक तो गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, दूसरा वहाँ जो पिंडदान होता है वो हिंदू तीर्थ स्थल के तौर पे है। लोग वहाँ पिंडदान करते हैं और ये ब्राह्मणवादी विचार भी है और ये सनातनी और या हिंदू धर्म के कह लीजिए कि अगर आप वहाँ पिंडदान नहीं करते हैं, आप दुनिया में कहीं आपकी मृत्यु होती है, वहाँ पिंडदान करने से आपकी पुरखों को मोक्ष मिलता है, आपके पुरखों को स्वर्ग मिलता है। ये एक धारणा है। वरना लोग कहते हैं कि अलग अलग योनियों में आपकी यातना भटकती रहती है, गया में पिंडदान करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा ये जगह है कि वहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और गौतम बुद्ध हिंदू धर्म के कर्मकांडों और ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के खिलाफ थे। तो अब क्या ये नीतीश सरकार ने जो ये नाम बदला है कि हिंदू धर्म के प्रतीक को, भारतीय जनता पार्टी के जो नाम बदलने के पीछे जो कारण छिपा हुआ रहता है, कि क्या इसी तरीके की सोच भी नीतीश कुमार के नाम बदलने के पीछे छुपा हुआ है? क्योंकि अभी तक जो मांग होते रहा है पंडे पुजारियों की तरफ से होते रहा है और नीतीश कुमार ने गया का नाम बदल के गया जी कर दिया है ताकि श्रद्धा दिखाने के लिए और हिंदू तीर्थ स्थल को, उसकी मान्यता को और मजबूत करने के लिए। और आप उसके बाद देखिए कि अब एक और चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ ये पहला नाम नहीं बदला है बिहार में। नीतीश की सरकार ने इसके पहले सीतामढ़ी में पुनौरा एक जगह था जिसे बिहार के लोग सीता की जन्मस्थली मानते हैं, उस पुनौरा का नाम बदल करके पुनौरा धाम कर दिया और वहाँ से अयोध्या तक एक सड़क भी बनाई जा रही है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है सीता की जन्मस्थली, उसे नेपाल के लोग मानते हैं और उसे नेपाल में स्थित है। तो अब नीतीश कुमार ने जो ये नाम बदल करके और जो नाम जिस तरीके से रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति की तरफ रख रहे हैं। तब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार को अपनी सेकुलर छवि या फिर जो एंटी ब्राह्मणिकल छवि थी, जो इस सामाजिक न्याय की बात कहते हैं और जो सामाजिक न्याय ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करता है, ऐसे जो स्थापनाएं हैं, इन स्थापनाओं को के खिलाफ
के खिलाफ संघर्ष करता है तो उसको ख़त्म करने की बात कहता है। ब्राह्मणवादी जो रीति रिवाज हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म कर करके और एक ऐसे समाज की व्यवस्था करने की बात करता है जहाँ पर दलितों को, पिछड़ों को अधिकार हो, जहाँ कर्मकांडों से इनको मुक्ति हो, जहाँ जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ब्राह्मणों को और ब्राह्मण समुदाय को एक स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है, उस स्पेशल प्रिविलेज की ख़त्म करने की बात कहता है। तो आरएसएस की राजनीति जो है वो ब्राह्मणवादी वर्चस्व को कायम करने की राजनीति है। लेकिन नीतीश कुमार भले भाजपा के साथ हैं, लेकिन ये दावा करते रहे हैं कि हम ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ वाले लोग हैं और ऐसे ही लोगों की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कहते थे, जिसमें कर्पूरी ठाकुर हैं, जिसमें लोहिया हैं, जिसमें जेपी हैं, ऐसे लोग जो लोकतांत्रिकरण के प्रक्रिया में ज़्यादा विश्वास रखते थे, खास करके कर्पूरी ठाकुर जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ और सामाजिक न्याय के उभार और सामाजिक न्याय की राजनीति को स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार जब इनके वारिस और इनके पुरखे इनकी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं और फिर जब इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं, तो सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार को अपनी सेक्युलर छवि और खास करके ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष की वाली जो छवि है, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये रहे या नहीं रहे। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार अब ऐसे लोगों से घिर गए हैं जो कहीं ना कहीं भाजपाई सोच रहते हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो। संजय झा का अपना एक इतिहास रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी है, उससे जुड़े रहे हैं। तो क्या अब ऐसी राजनीति की तरफ, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ नीतीश कुमार बढ़ने लगे हैं? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। और नीतीश कुमार के जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पर के सवाल पर वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, अन्य कई भी मुस्लिम सवालों पर नीतीश कुमार बहुत खुल करके नहीं आए, या फिर धर्मनिरपेक्षता के जो सवाल थे उस पर नीतीश कुमार बहुत खुल करके बीजेपी के खिलाफ नहीं रहे, तो अब ये एक बात उठने लगी है कि नीतीश कुमार को अब सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने की जरूरत पड़ गई है और सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये सामने बात उभर करके आ रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में जाने लगे हैं और आरएसएस की जो राजनीति है, आरएसएस अब पुश कर करके नीतीश कुमार की कुछ ऐसी कमजोरी पकड़ ली है और उसको पुश करके आरएसएस इनसे अब अपना काम करवा रही है, क्योंकि नाम जो बदले जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सोच और उसकी राजनीति के जो तरीके हैं, उस जिस तरीके के ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करके, मुस्लिम नामों को टारगेट करके, मुगल कालीन में जो इमारतें बनी, जो जगह बने, जिनका नामकरण हुआ, जो शहर बसाए गए, जो सड़कें बनाई गई, उसको वो टारगेट करता है और उसको कहता है ये गुलामी की प्रतीक है, और उसका नाम जो बदलता है वो ब्राह्मणवादी और हिंदुत्ववादी वर्चस्व वाला नाम बदल करके कर देता है। तो और नीतीश कुमार भी अब उसी पैटर्न पे कर रहे हैं, दो नाम जिन्होंने बदला है। तो गया का नाम बदलना, और ऐसे दौर में जब गया में बौद्धों का एक आंदोलन चल रहा है और वो जो बोध गया में जो महाबोधि विहार मंदिर है, उस मंदिर से ब्राह्मणों को हटाने, ब्राह्मणों के कब्जे से उस मंदिर को मुक्ति दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और बौद्ध ये मांग कर रहे हैं कि बीटीएमसी एक्ट 1949 वाला जो है उसे ख़त्म किया जाए। और इसी दौर में जब उनका आंदोलन चल रहा है, नीतीश कुमार बौद्ध बुद्धिज़्म को और बौद्ध की जो स्थापनाएं हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसको बढ़ाने की बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के जो राज्यपाल है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिससे बुद्ध का दिन माना जाता है, जो बुद्धिस्टों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन वहाँ उस मंदिर में जाते हैं और वहाँ फिर वो हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना करते हैं। और जबकि वो सवाल खड़ा किया जा रहा है और बुद्धिस्ट ये कह रहे हैं कि बौद्धों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें बौद्ध ये कह रहे हैं कि ये मंदिर जो है वो बुद्ध की ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ था, और इस बात के लिए ज़्यादा प्रचलित है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और देश विदेश में इसकी प्रशंसा और इसका जो प्रचलन ये फेमस है, जिस बात के लिए प्रसिद्धि है, जिस बात के लिए, वो इसी बात के लिए है कि बुद्ध को लेकर के, महाबोधि विहार मंदिर को लेकर के। लेकिन अब ये इस कहना एक श्रद्धा भाव की तरफ, खास करके सनातनी जो अपने आप को कहते हैं, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, पंडित पुजारी हैं, क्या उनको खुश करने के लिए जो महाबोधि विहार मंदिर चल रहा है उसके काउंटर में नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है, या फिर ये दिखाने के लिए नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि हम उस महाबोधि विहार आंदोलन मंदिर जो चल रहा है उसके साथ नहीं हैं। क्योंकि ऐसे समय में ये फैसला लेना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में जाने और अपनी धर्मनिरपेक्षता, ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ और सेकुलर जो उसकी ये
नीतीश कुमार की जो छवि रही है उसके अब नीतीश कुमार की कोई चिंता नहीं रही है, क्योंकि अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इसके बाद बख्तियारपुर को लेकर के सवाल खड़े किया जाएगा। जबकि नीतीश इसके पहले जब बख्तियारपुर के नाम बदलने को कहा गया था तो नीतीश कुमार बहुत हंस करके उन्होंने टाल दिया था। तो ये साफ जाहिर हुआ था कि वो इस बात की खिल्ली उड़ा रहे थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब बार बार कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ रहेंगे, मंचों पर जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं तब ये कहते हैं कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे, तब ये सवाल खड़ा होता है कि नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गिरफ्त में चले गए हैं और उसी राजनीति को भाजपा के साथ रहते रहते भाजपा के रंग में रंग गए हैं। ये सवाल खड़ा हो रहा है। और इस दौर में जब महाबोधि विहार मंदिर का आंदोलन चल रहा है, वहाँ से ब्राह्मणों को हटाने की बात कही जा रही है, पिछले दिनों में मारपीट भी हुई, लेकिन सरकार इस पर कोई सोच नहीं रही है, कोई फैसला नहीं ले रही है। तो ये तमाम बातें हैं। आप इस तमाम बातों पर क्या सोचते हैं? आप हमारी राय पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।